हेलो स्टूडेंट्स, आई एम सैफुल इस्बा। वेलकम टू माय अर्थ स्टडी चैनल। बच्चों, आज के हम इस वीडियो में आपकी हनीकॉम्ब बुक की फर्स्ट पोएम करने वाले हैं जिसका नाम है द स्क्विरल। और जितनी भी पिछली वीडियोस थी उसमें हमने आपकी हनीकॉम्ब बुक के चैप्टर नंबर फर्स्ट किया था 3 क्वेश्चंस। हमने उसकी समरी, क्वेश्चन आंसर, डिटेल एक्सप्लेनेशन, वर्ड मीनिंग अलग से सारी वीडियोस में डिस्कस किए हैं। तो आप लोग जाके उन वीडियोस को देख सकते हैं और अगर उसमें कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप वहाँ पर मुझसे पूछ भी सकते हैं। अब हम इस वीडियो में आपकी ये फर्स्ट पोएम करेंगे आपकी बुक की, जिसका नाम है द स्क्विरल। तो स्क्विरल किसे कहते हैं? आपने सबने स्क्विरल अपने स्कूल्स में, बाहर रोड पर या कहीं भी देखी होगी, पेड़ पर जब भी आप लंच करते होगे तो देखते होगे स्क्विरल को आप सबने आई होप देखा होगा। स्क्विरल यानी गिलहरी। ओके, हम अक्सर स्क्विरल देखते तो हैं लेकिन कभी उस पर ध्यान दिया है आप लोगों ने? तो चलिए हम इस वीडियो में स्क्विरल के बारे में पढ़ने वाले हैं जी। और इसकी राइटर कौन है? इसे लिखने वाली मिल्ड्रेड बावर्ड्स आर्मस्ट्रॉन्ग। बच्चों, आपको ये जो पिक्चर दिख रही होगी ये है मिल्ड्रेड बावर्ड्स आर्मस्ट्रॉन्ग। ओके बच्चों, अब इन्होंने ये जो पोएम लिखी है वो स्क्विरल के ऊपर लिखी है। इसकी जो अपीयरेंस है, इसकी जो मतलब इसे बहुत ज़्यादा डिस्क्रिप्शन इसका बहुत अच्छा दिया है इन्होंने। तो अब क्या इस पोएम में है वो हम पढ़ते हैं। He wore a question mark for tail, an overcoat of grey. He sat up straight to eat a nut. He liked to tease and play. And if we ran around his tree, he went the other way. बहुत शॉर्ट पोएम है, चलिए जल्दी से कर लेते हैं। इसका मतलब है फर्स्ट लाइन का ही वोर अ क्वेश्चन मार्क फॉर टेल, मतलब ही वोर अ क्वेश्चन मार्क फॉर अ टेल, यानी इसमें स्क्विरल के लिए या जानवरों के लिए हमेशा इट का यूज़ किया जाता है, अक्सर इट का यूज़ किया जाता है। लेकिन यहाँ पर जो हमारे राइटर है उन्होंने क्या किया है, ही का यूज़ किया है, जो कि हम लड़के के लिए यूज़ करते हैं, इंसानों के लिए यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर वो इसको पर्सोनिफाई कर, यानी ह्यूमन की क्वालिटी दे रही हैं, यानी ये कह रही हैं कि उसने पहनी हुई है, वोर यानी पहना हुआ है, क्वेश्चन मार्क टेल। ओके, वो इस पूंछ को क्या बता रही हैं? क्वेश्चन मार्क बता रही हैं। देखो क्यों बता रही है, क्योंकि इसके जो बुशेस है ना, ये एकदम ऐसे लगते हैं, ये राउंड से होते हैं यहाँ से, तो ऐसे लगता है जैसे ये क्वेश्चन मार्क हो। ओके, तो इसे ये क्वेश्चन मार्क बता रहे हैं कि इसने क्वेश्चन मार्क पहना हुआ है। एन ओवरकोट ऑफ ग्रे। अब जो बच्चों ये इसका जो ऊपर का ग्रे सा होता है ना, तो उसको वो कह रही हैं कि इसने कोट पहना है ऊपर से ग्रे कलर का। ठीक है, फिर वो कह रही हैं He sat up straight to eat a nut. अब वो क्या कर रही हैं, जब हमारी जो राइटर है वो पार्क में होती हैं अपने दोस्तों के साथ, और वो देखती हैं कि वो जो स्क्विरल है वो बैठी है और वो बिल्कुल स्ट्रेट सीधी होके खा रही है नट। ओके, नट खाती है वो, और उसका फेवरेट जो चीज़ होती है खाने की वो क्या होती है? नट होती है। ओके, He liked to tease and play. उसे क्या पसंद होता है? चिढ़ाना और खेलना। गिलहरी को बहुत शरारती होती है, वो नटखट होती है ना, बहुत क्यूट सी लगती है ना सबको, तो बहुत नटखट होती है वो। और इफ़ वी रैन अराउंड हिस्ट्री, अब राइटर कह रहे हैं कि जब भी अगर हम उसके पास जाते हैं, वो जब पेड़ के पास होती है और हम जब जाते हैं उसके पास, तो वो क्या करती है? वेंट द अदर वे, वो दूसरे डायरेक्शन से भाग जाती है, यानी हमारी पकड़ में ही नहीं आती है।
वो हमसे डरती नहीं, लेकिन हमारे साथ वो खेलती है इस तरीके से कि हम इधर से आते तो उधर से भाग जाती है। तो बहुत ही ब्यूटीफुल पोएम है ये, जो इसमें दी गई है आपकी बुक में। तो बच्चों, आप सबने स्क्विरल देखी है आई होप, लेकिन आप लोगों ने कभी भी उस पर ध्यान इतना नहीं दिया होगा। ये जो छोटी छोटी इसमें बताया गया है कि ये जो चीज़ें होती हैं, पेड़ पौधे, मतलब छोटी छोटी चीज़ें, अगर आप इनको गौर से देखेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा खुशी दे सकती हैं। ओके, चलिए अब हम यहाँ पर आपकी पोएम की समरी कर लेते हैं जल्दी से, और आपकी क्वेश्चन आंसर। ओके, चलिए बच्चों, हम इसकी समरी जल्दी से कर लेते हैं। फिर ये आप इसे अपनी कॉपी में ज़रूर कर लीजिएगा, क्योंकि जब आप इसे कॉपी में से फिर बाद में पढ़ेंगे अपने एग्ज़ाम टाइम में, तो आपको बहुत जल्दी ये पोएम समझ में आ जाएगी। ओके, तो चलिए करते हैं। The poem saw a squirrel sitting on a tree and eating nuts. Its tail was raised upward with the tip pointing downwards. Thus the tail seemed to be making a question mark. It had a grey coat. It was so loose that the poet calls it an overcoat. In order to eat a nut, it was sitting straight. Squirrel is funny little animal that likes to play with human beings. If human beings ran round his tree, the squirrel wouldn't be frightened. It would like to tease and play. To do so, it would also run round the tree, but from the opposite side. अब टीज का मतलब चढ़ाना, फ्रिटन यानी डरना, तो डरा हुआ। ओके, तो इसमें यही बताने समझ में कि जो पोएट्स होती है वो बताती है कि स्क्विरल जो है वो किस तरह उनके साथ खेलती है। वो बिल्कुल इंसानों से डरती नहीं, वो एक ऐसा जानवर है जो हमारे साथ खेलना पसंद करता है। और जब पोएट जो है वो उसे पकड़ने के लिए जाती हैं, तो फिर वो कैसे अदर डायरेक्शन में भाग जाता है। तो यही है इसमें, ठीक है। अब हम इसके क्वेश्चन आंसर कर लेते हैं। ओके, क्वेश्चन आंसर बस यहाँ पर 3 आपको दिए गए हैं, ज़्यादा मुश्किल नहीं है, आप लोग कर सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं, मैं आपको समझा देती हूँ। वाई डज द पोएट से द स्क्विरल बोर अ क्वेश्चन मार्क फॉर टेल, ड्रॉ अ स्क्विरल और फाइंड अ पिक्चर ऑफ अ स्क्विरल सिटिंग ऑन द ग्राउंड, हाउ वुड यू डिस्क्राइब इट्स टेल। आपको इसमें ये बताना है कि क्यों पोएट ने कहा था स्क्विरल की पूंछ जो है वो क्वेश्चन मार्क से लगती है। और सेकंड पार्ट में आपको बताना है कि सेकंड पार्ट में आपको ड्रॉ करना है, और थर्ड पार्ट में आपको बताना है कि आप उसकी पूंछ को कैसे डिस्क्राइब करेंगे, ठीक है, आपको कैसे उसकी पूंछ लगती है, ठीक है। और तो इसका आंसर आप दे सकते हैं कि पोएट ने इसलिए कहा था क्योंकि उसकी जो बुशेस टेल होती है, पूंछ जो होती है उसकी बुशेस टेल होती है और ऐसी घूमी हुई सी होती है, इसलिए उसने क्वेश्चन मार्क कहा था पोएट ने, इसलिए पोएट ने क्वेश्चन मार्क कहा था। और सेकंड पार्ट में आप ड्रॉ कर देंगे, थर्ड पार्ट में आप खुद डिस्क्राइब करेंगे कि आपको उसकी पूंछ किस तरीके की लग सकती है। जैसे कि राउंड झूला होता है ना, उससे आप कंपेयर करके बता सकते हैं क्या ऐसी लगती है, जैसे ये झूला हो सकता है। तो टेल को आप जैसे चाहें, जिस तरह से आपको लगती है देखने में, उस तरह से आप बता सकते हैं। और सेकंड क्वेश्चन का आंसर आपको देना है, डू वी यूजुअली से दैट एनिमल वियर्स अ टेल, व्हाट डू वी से। अब देखो बच्चों, इसमें हमारी पोएम में दिया गया था कि हमारी, देखो इधर वियर वो मतलब पहनना, तो कोई टेल को कैसे पहन सकता है, लेकिन यहाँ पर यूज़ किया गया है, तो पोएट ये यूज़ कर सकते हैं पोएम को अच्छी बनाने के लिए। तो यहाँ पर लेकिन हम वियर तो ये तो थोड़ी कहते हैं जानवरों ने कान पहने हैं, हाथ पहने हैं, वियर का यूज़ नहीं करते हैं, तो हम हमेशा हैज़ लगाते हैं। ओके, तो इसका हैज़ आएगा, लेकिन यहाँ पे पोएम में वियर्स दिया गया है। तो टेल कोई पहनता नहीं है, टेल पूंछ को उसने पहना नहीं है। यूजुअली हम जानवरों के लिए हैज़ इस्तेमाल करते हैं। ओके, तो ये बताया गया है।
और थर्ड क्वेश्चन इज ही लाइक टू टीज एंड प्ले, हु इज़ टीजिंग whom, हाउ। तो किसे पसंद है चिढ़ाना और खेलना, और हु इज़ टीजिंग, कौन चिढ़ा रहा था किसको और कैसे, ठीक है। तो गिलहरी को पसंद होता है चिढ़ाना और खेलना, और वो किसे चिढ़ा रही थी, वो पोइट को, ठीक है। वो अदर डायरेक्शन में, जैसे ही पोइट उसे पकड़ने आती, मतलब उसके पास जाती, तो वो अदर डायरेक्शन में भाग जाती, उनके साथ वो खेल रही थी, ठीक है, उन्हें चिढ़ा रही थी। गिलहरी पकड़ में नहीं आती है वो ना जल्दी से, तो यही। तो ठीक है, फिर आपकी यहाँ पर ये पोएम बच्चों ख़त्म होती है। और आपको कोई भी परेशानी हो तो आप लोग मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और चलिए, आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।